हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो गाइस। तो चलिए फिर मैं आज आपको यही चीज टॉपिक जो है चार्ट ट्रेडिंग का प्लस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का ये मैं कवर करने वाला हूँ इसमें। आपको जैसे कि पता है कि हम जो ये जर्नी चल रहा है, ये ट्रेडिंग प्लस जोमेटो राइडिंग का। सुबह में मैं जाता हूँ, सुबह में मतलब जोमेटो का डिलीवरी करता हूँ और रात में आकर चार्ट रीड करता हूँ। कभी कभी सुबह में भी मतलब पहले उठकर चार्ट रीड कर लेता हूँ। तो मेरा तो चल रहा है, मतलब मैं प्रॉपर अपने तरीके से मतलब चार्ट को रीड कर रहा हूँ। डेली मैं 2-3 चार्ट लेता हूँ और जिस तरीके से मेरे को चार्ट रीड करने आता है उस तरीके से मैं उसको चार्ट को रीड करता हूँ। और ऐसा ही वाला जो अभी आज 29 तारीख हो गया गाइस, तो 15 तारीख तक मिनिमम ये चार्ट रीडिंग का सेशन मैं लगातार इस पे डालते रहूंगा। और उसके बाद 5 से 10 दिन हम लोग पेशेंस सेशन करेंगे, लाइक लाइव स्ट्रीम पे बैठेंगे, लाइव चार्ट पे बैठेंगे। मेरा तो वो 1,000 सब्सक्राइबर है नहीं कि मैं लाइव स्ट्रीम मतलब यूट्यूब पे लाइव आकर चार्ट इस चीज़ को आपको समझाऊं कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। मैं बस एक मोटा मोटी आइडिया दे देता हूँ कि जैसे कम से कम 5 से 10 दिन वो प्रेजेंटेशन कर लेना, क्योंकि मार्केट में आपको 30 से 40 मिनट तक कैसे बैठना है और अपने माइंड में ही सारा स्टोरी मेकिंग करते रहना कि अभी चार्ट ये इस तरीके से हुआ है तो अब यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो क्या होगा ना, अगर जैसे कि लाइव चार्ट पे आप इस तरीके से स्टोरी मेकिंग करते हो ना और वहां पे बोलते हो कि अब मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो क्या होगा ना कि तुम्हारा प्रोडिक्शन हार्ड मतलब बढ़िया होते जाएगा, बोले तो हार्ड होते जाएगा। क्या होगा ना उससे कि तुम जब लाइव में बैठोगे, जब तुम खुद भी ट्रेड लोगे, तो वहां पे तुमको डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी वो ट्रेड को इतना बार देख चुके होगे ना कि 10 से 15 दिन। तो ऐसे तो मैं डेली ये सेशन लूंगा, क्योंकि मेरा ये 3 चीज कंपलसरी है, मैं डेली करूंगा। पहला चीज कि 2-3 चार्ट का तो मैं स्टोरी मेकिंग डेली करूंगा। 1 घंटा या फिर आधा घंटा पेशेंस सेशन जरूर लूंगा। उसके बाद मैं ट्रेडिंग लाइव चार्ट पे भी ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दूं ना, तो ये चीज मेरा नहीं छूटेगा, ये चीज कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आप लोग भी ये चीज को जरूर देखें। तो चलिए फिर अब इस चार्ट के पीछे इस कैंडल मतलब इस चार्ट के पीछे का साइकोलॉजी को समझते हैं कि ये कैंडल क्यों आया, किस तरीके से आया, और चार्ट को हम लोग अच्छे से रीड करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हमारे व्यूअर्स हैं तो आप लोग को सबसे पहले पता होगा कि हम लोग चार्ट पे आते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, 1 मिनट मैं इसको लिख देता हूँ, फिर से एक बार लिख देता हूँ, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले चार्ट पे आने से पहले हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग को देखना है मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, लाइक हाई ट्रेंड चल रहा है, जैसे ओवरऑल जो ट्रेंड होता है ना, जो जिसको बिग ट्रेंड कहा जाता है, जैसे कि ये तो छोटा स्ट्रक्चर जो है छोटा छोटा में भी चलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ट्रेंड ट्रेंड भी होना चाहिए। तो हम लोग ज्यादातर कोशिश वो करेंगे ना कि जो जो चार्ट का स्ट्रक्चर और ट्रेंड साथ देगा ना उसको चूज करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे ट्रेंड, फिर सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे ट्रेंड, ठीक है, कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद हम लोग को देखना है पोजीशन, ठीक है, कि मार्केट किस पोजीशन पे खड़ी है, मार्केट कहाँ पर है, लाइक हायर हाई पे है, हायर लो पे है, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टारगेट क्या है मार्केट का, ठीक है। यहाँ से मार्केट का टारगेट क्या है, किस इसके बाद मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट के नेक्स्ट मूव को ही पहले ही हम लोग एक माइंड में सेट कर लेंगे कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग टारगेट। उसके बाद ये छोटा मोटा चीज देखेंगे लाइक पावर। उसके बाद ये सेलर इंटरेस्ट, सेलर इंटरेस्ट, बायर इंटरेस्ट, ये सब चीज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसके ये सब चीज तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा कि ये सारा चीज को जो है ना, मतलब मार्केट में आने से पहले ये सारा चीज आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से इसका स्टोरी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे
कि हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मार्केट में हम जब आए थे तो मार्केट का स्ट्रक्चर हाई की तरफ जा रहा था, हायर हाई हायर लो की तरफ। ठीक है, हम जिस टाइम मार्केट में आए थे तो 1 मिनट, 1 मिनट सिर्फ। हाँ ठीक है, मार्केट में स्ट्रक्चर हम यहाँ पे आए थे मार्केट में, समथिंग यहाँ पे ही आए थे मार्केट में। ये जो देख रहे हैं ना, ये हाई के पोजीशन पे, तो हम यहाँ पे मार्केट में आए थे। यहाँ पे मार्केट बना रही है हाई। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे बना रही है लो। ठीक, हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो चार्ट, यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है ना, आप लोग अब इस चीज को देखना इग्नोर कर दें कि यहाँ पे क्या है। अब मैं स्टोरी मेकिंग के हिसाब से ये सब कैंडल को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर। सबसे पहले मार्केट में हम यहाँ पे आए थे, मार्केट में हायर हाई बन चुका था। ठीक, मार्केट में हायर हाई बन चुका था, तो मार्केट अब यहाँ से क्या बनाने जाएगी, मार्केट यहाँ से बनाने जाएगी हायर लो। ठीक है, और हायर लो का क्या टारगेट है आप लोग को पहले ही बता चुका है, मार्केट का 50%, दूसरा 25%, तीसरा 75%। ये होता है कॉमन कॉमन टाइप का टारगेट, ज्यादातर यहीं से ही मार्केट रिवर्स करती है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, एक ही चीज को जब बार बार लोग बार बार चीज दोहराती है ना, तो उसको प्राइस एक्शन के रूप में देख लिया जाता है, लेकिन उसके पीछे का भी लॉजिक होता है कि वहां पे क्यों आए, यहाँ पे क्यों आया। और ये चीज मैंने स्ट्रक्चर में भी आपको, जब स्ट्रक्चर का वीडियो बताया था ना, वहां पे इसका टोटल साइकोलॉजी बता दिया था कि यहाँ पे इस क्यों लोग वहीं पे बार बार बाय सेल करते हैं। तो वो भी जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक सेलर्स कैंडल है स्ट्रांग होके, और लेकिन बायर्स का इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, एक और सेलर्स कैंडल है। हम लोग माइनर वेव में कुछ नहीं करते हैं, तो हम लोग सिर्फ रीड करेंगे। एक सेलर्स कैंडल है जो खुद से वीक हो गया, सेलर्स बायर से भी वीक हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये खुद से भी वीक हो गए, बायर से भी वीक हो गए। उसके बाद क्या हुआ, अभी तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद एक बायर्स कैंडल आया स्ट्रांग बना के, ऊपर में कोई प्रेशर नहीं है, नीचे से प्रेशर लेकर आया। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया है बायर्स सेलर्स के इंटरेस्ट को शो कर रहा है, और ऊपर में क्या है कि बायर्स भी फुल स्ट्रांग होकर आए। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये टारगेट से आ रहा है क्या, नहीं टारगेट से नहीं आ रहा है ये। ठीक है, टारगेट से नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं, सेलर्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं, तो दोनों को का इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो 50-50 में हम लोग ट्रेड करते नहीं है, हम लोग करेंगे वेट। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक सेलर्स कैंडल आया जो खुद से वीक कर दिया और बायर्स से भी वीक हो गया। ठीक है, और ऊपर में बायर्स का भी इंटरेस्ट शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों गेम खेल रहे हैं अपने में, वो भी खुद का इंटरेस्ट शो करवा रहा है, ये भी खुद का इंटरेस्ट शो करवा रहा है। तो ऐसे में जब हो ना कि दोनों का इंटरेस्ट शो हो रहा है, तो वैसे में ज्यादातर मार्केट में रुकना ही बेहतर होता है, क्योंकि इस मार्केट में हम लोग का पैसा लगा है, और पैसा कहीं भी फालतू जगह नहीं लगाना हम लोग को। ठीक है, जहां पे हम लोग को लगेगा कि हाँ यहाँ से बायर्स जा रहे हैं या फिर यहाँ से सेलर जा रहे हैं, वहां पे 80 to 90% चांसेस रहेगा कि जिस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं उस डायरेक्शन में ट्रेड जाए, तभी हम लोग वहां पे अपना प्रीशियस मनी लगाएंगे। ओके, तो चलिए फिर। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पे खेला नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पे देखिए फिर बायर्स भी वीक हुआ, बायर्स वीक हुआ ना, बायर्स वीक हुआ, सेलर्स के इंटरेस्ट को भी शो कर रहा है। उसके बाद सेलर्स आया, फिर ये भी एक इक्वल हो गया। अगर बायर सेलर्स गेम नहीं खेल रहा था, तो यहाँ पे देखिए खुद को इक्वल कर रहा है, और रेड ग्रीन का पैटर्न भी बन रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, और इस पैटर्न में ज्यादातर इसी टाइप का कैंडल आता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया। ठीक है, और जाकर ये टारगेट को टच कर दिया। ठीक है ना, टारगेट को टच कर दिया, और जैसे ही इसने टारगेट को टच किया, अब हम लोग करेंगे वेट। टारगेट तक तो पहुंच गया, मार्केट हायर लो, मतलब हायर लो कंफर्म हो गया कि मार्केट का हायर लो पर आ गया है मार्केट। और जैसे ही हम टारगेट को टच किया, यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो गया, ये हायर लो के पास पहुंच गया। अब हायर लो से जैसे ही मार्केट ने इनगल्फ किया इसे, टारगेट से मार्केट ने इसको इनगल्फ किया, नीचे सेलर्स का कोई इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद। इस कैंडल पे हम लोग करेंगे ट्रेड, लेकिन थोड़ा सा नीचे आने पर। इनगल्फिंग पे हम लोग करते हैं ट्रेड, लेकिन थोड़ा सा नीचे आने पे। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट हमको सिर्फ दिख रहा है, ये जो गैप दिया है ना, ये बस गैप दिया है, यही एक हमको नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। अगर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया होगा तो और बेहतर है। हाँ थोड़ा सा तो दिया है,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ हम लोग इस कैंडल पे करेंगे ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर कर दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग हम लोग पावर के बेसिस पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन तो क्लियर है कि वो अप की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स आया ये खुद से भी वीक हो गया और लास्ट सेलर से भी वीक हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी जो है सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बायर्स कैंडल आए और ऊपर की तरफ गया और एग्जैक्टली सेलर्स एरिया पे जाके क्लोज दे दिया है, ठीक है। सेलर्स का इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है, डायरेक्शन आपका है, तो मेजर्स के अगेंस्ट हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर सेलर्स का इंटरेस्ट शो हो रहा होता, लगातार एक दो तीन कैंडल में बॉडी डिक्रीज कर रहा था, बस सेलर्स के इंटरेस्ट की वजह से हम लोग यहाँ पे डाउन का ट्रेड नहीं किए। लेकिन यहाँ पे अगर सेलर्स का इंटरेस्ट शो होता, 110% यहाँ पे हम डाउन का ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पे डाउन का ट्रेड बस सेलर्स के इंटरेस्ट नहीं शो किया, इसी की वजह से नहीं किया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक और बायर्स कैंडल आया, फुल स्ट्रांग होकर, ठीक है, फुल स्ट्रांग होकर आया और पीछे जरूर कोई लेवल होगा, इसी के वजह से यहाँ पर, हाँ, सिंपल सा चीज है ना, पीछे लेवल होगा और दूसरा चीज यहाँ पर एक हायर हाई पॉइंट तोड़ा। हम लोग दो चीज में नहीं हम लोग ट्रेड करते, एक हायर हाई पॉइंट ब्रेक होता है तो एकदम करना ही नहीं है, वहां पर हम लोग वेट करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक सेलर्स कैंडल आया, खुद को वीक किया, प्लस बायर्स का इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो हम लोग करेंगे वेट। अगला कैंडल इसको इनगल्फ करता है, पीछे लेवल में अगर गैप होगा तो अगला कैंडल कंटिन्यू करेंगे। बट क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ कि एक सेलर्स कैंडल स्ट्रांग होकर नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया हायर हाई बनाने। अब क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट हमारा कुछ इस तरीके से करेगा। मार्केट ने हायर हाई ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई, तो न्यू हायर हाई क्रिएट कर दिया। यहाँ पर न्यू हायर हाई क्रिएट किया ना। अब मार्केट क्या करेगी, जब हायर हाई क्रिएट कर दिया, मार्केट नीचे आ रही तो हायर लो की तरफ ही जाएगी ना। तो अब क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ आया, ठीक है, हायर लो की तरफ। अब हम लोग, अब टारगेट पता है, आपको भी पता है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं, ऐसे मैं बता देता हूँ कि मार्केट का टारगेट होता है लास्ट हायर हाई पॉइंट, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकती है, सेकंड 50%, थर्ड 25% और फिफ्थ 75%, इतना टारगेट होता है मार्केट का, ठीक है। यहाँ तक हम लोग मार्केट को वेट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से टारगेट से ही मार्केट यहाँ पर रिवर्स दे दी, लेकिन सेलर्स के इंटरेस्ट को शो करते हुए, सेलर्स का इंटरेस्ट भी शो हो रहा है, प्लस बायर्स जो है खुद से भी वीक हुए, बायर्स से खुद से वीक हुए और सेलर से वीक हुए। उसके बाद एक रेड कैंडल आया, ठीक है, रेड कैंडल आया, खुद से वीक हो गया, सेलर से वीक हो गया। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे था कि मार्केट, जैसे मेरे को लगा कि सेलर्स खुद से वीक हो गया, बायर से वीक हो गया, और उसके बाद अगर बायर्स कैंडल यहाँ पे से ऐसे इनगल्फ करता है इसको, तो अगला कैंडल डेफिनेटली मैं अप के लिए जाता। बट यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स और स्ट्रांग होके नीचे आ गए और ऊपर से ये ऑलरेडी टारगेट को टच कर दिया था। टारगेट में अगर देखा जाए, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये टारगेट को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, टारगेट को ब्रेक किया, सेंटर लाइन को भी ब्रेक किया, ये ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था। अब ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि एक सेलर्स कैंडल और स्ट्रांग होकर नीचे आ गए, खुद से वीक है लेकिन बायर से अभी भी स्ट्रांग है, ठीक है, बायर से अभी भी स्ट्रांग है और लेवल में नीचे गैप है। इस कैंडल पे हम जाएंगे चुपचाप से ट्रेड। एक रीजन है ना, मैं बता देता हूँ उसका रीजन। इस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लगातार आप देखिएगा कि यहाँ पे बायर्स तो आए, सेलर्स का भी इंटरेस्ट शो किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक बायर्स का सेलर्स कैंडल आया जो खुद को भी किया। अगर बायर्स को यहाँ पर जाना होता तो बायर्स यहीं से ही इनगल्फ कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स स्ट्रांग होकर नीचे आए, एक स्ट्रांग होकर नीचे आए। चलिए मैं इसको भी इग्नोर किया कि चलो ये सेंटर लाइन को ब्रेक किया, लेकिन एक और स्ट्रांग होकर नीचे से देखिए, अगर यहाँ पे बायर से स्ट्रांग होते हैं तो थोड़ा सा तो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं ना। यहाँ पे एक एक प्रेशर तक नहीं दिए हैं, ये पूरा प्रेशर तक नहीं दिए, ये एक प्रेशराइज कैंडल है। जैसे इसने प्रेशराइज कैंडल मेरे को दिखा, इस कैंडल पे मैंने किया ट्रेड। अब यहाँ पे इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, रीजन है, मैं बताता हूँ इसका रीजन। सबसे पहले तो एक दो
दो कैंडल में लगातार बॉडी डिक्रीज कर रहा है, प्लस यहाँ पे देखिएगा तो अभी बायस का इंटरेस्ट भी शो हो रहा है, ठीक है। दो कैंडल में लगातार पॉकेट बॉडी डिक्रीजमेंट, उसके बाद 75% पे भी मार्केट पहुंच गया, 75% पे भी मार्केट पहुंच गया, तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे ट्रेड, ठीक है। हो सकता है यहाँ से कभी भी रिवर्स कर जाए। अपना टारगेट अब यहाँ पे ये हो गया। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, बिग कैंडल बनाकर इसने इसको ब्रेक किया, हम लोग करेंगे वेट, कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर, हम लोग करेंगे वेट। अब क्या हुआ, रिट्रेसमेंट एक ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल आया जो खुद से वीक हो गया, सेलर से वीक हो गया, एज ए रिट्रेसमेंट कैंडल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, रिट्रेसमेंट कैंडल बनाया, खुद से वीक बायर से वीक एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनाया। उसके बाद एक सेलर्स कैंडल आया जो अगर इसको इस इनगल्फ किया था, ठीक है, इनगल्फ किया था, अगर यहाँ पे कोई लेवल नहीं रहता तो अगला कैंडल में डाउन के लिए ट्रेड कर लेता, लेकिन यहाँ पे एक लेवल है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या हुआ कि सेलर्स कैंडल आए, इसको इनगल्फ किए, बॉडी को इनगल्फ किए, फुल इनगल्फ नहीं कर पाए, ये भी है। उसके बाद क्या हुआ कि एक बायर्स कैंडल स्ट्रांग होकर आया, ठीक है। अब आपको पता है कि जब नीचे का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर ज्यादातर चांसेस क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज होने का, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये कुछ ऐप। अब यहाँ मेरा एक्सपेक्टेशन, ये बस एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पर आएगा और यहाँ से नीचे चल जाएगा। यहाँ पे हो सकता है स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ये हायर हाई के जगह पे लोअर लो लोअर हाई बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं RRC, रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन। ब्रेक होने के बाद RRC दिया है, इस इसलिए हम लोग करेंगे इस कैंडल पे ट्रेड, लेकिन इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जो रिवर्सल कैंडल है ना ये बहुत ही वीक है। अगर ये रिवर्सल कैंडल स्ट्रांग होता उसके बाद हम लोग 100% इस कैंडल पे ट्रेड करते हैं, लेकिन अभी भी करते हैं, अभी भी हम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन इसके नीचे आने पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने पर। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया नहीं तो हम लोग इस कैंडल पे नहीं किए थे ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट अपने टारगेट को टच कर दिया है, ठीक, मार्केट अपने टारगेट को भी टच कर दिया है और यहाँ से बॉडी को इनगल्फ भी किया है, ठीक है ना। बॉडी को इनगल्फ किया है, टारगेट को भी टच कर दिया है, लेकिन अगला कैंडल, ये फूल अगर बॉडी को यहाँ से इनगल्फ कर देता पूरे वीक के साथ तो अगला इस कैंडल पे ट्रेड लेते, लेकिन यहाँ पे इसने इनगल्फ नहीं किया। अगला कैंडल क्या हुआ कि खुद से वीक हो गया, सेलर खुद से मतलब कि सेलर से भी वीक हो गया, बायर से भी वीक हो गया, तो अब यहाँ पे कंटिन्यू करने का कोई कोई मतलब ही नहीं बनता है कि यहाँ पे हम लोग करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक बायर्स कैंडल आया जो स्ट्रांग बना, खुद से स्ट्रांग, बायर से भी स्ट्रांग, लेकिन मेजर के अगेंस्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे वेट। अगला कैंडल क्या हुआ कि ग्रीन कैंडल आया जो खुद से वीक हो गया, बायर से खुद से वीक हो गया, सेलर से भी वीक हो गया, तो हम लोग चुपचाप से करेंगे यहाँ पे वेट, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग का डाउन का है ना, हम लोग आपके आपके तरफ डायरेक्शन अभी मूव नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन है ना यहाँ पे, अभी मार्केट टारगेट पे ही है, मार्केट अभी टारगेट पे ही है। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे नखरा करके नीचे उतर जाए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगला सेलर्स कैंडल जो आया इसको इनगल्फ किया फुल, लेकिन बॉडी से को भी इनगल्फ किया है सिर्फ, लेकिन वीक के साथ इनगल्फ नहीं किया, तो अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बायर्स कैंडल आया, वो भी गैप डाउन करके इसको इनगल्फ किया है सिर्फ बॉडी को, हम लोग करेंगे अभी भी वेट। अब क्या हुआ कि एक और बायर्स कैंडल आया फुल स्ट्रांग होकर, ठीक है। मैंने आपको एक हेड एंड शोल्डर भी बताया होगा, ये देखिए, ये हेड एंड शोल्डर पे लेवल को जाकर टच कर दिया है, और अगर एग्जैक्टली वहीं पे से ओपनिंग दिया होगा तो 100% अगला कैंडल मैं करूंगा डाउन का ट्रेड। ओपनिंग ही वहां से दिया है, ठीक है, ओपनिंग वहां से दिया है, इस कैंडल पे मिलेगा एक हम लोग को ट्रेड, एग्जैक्टली वहां पे सेलर्स के एरिया से ही ओपनिंग दे दिया, ठीक है। अब हम करेंगे वेट। अब क्या हुआ कि एक बायर्स कैंडल आया जो खुद से वीक हो गया, सेलर से भी वीक हो गया, खुद से वीक हुआ, सेलर से वीक हो गया। अब हम लोग करेंगे चुपचाप से वेट, अगला कैंडल का इंतजार करेंगे। एक कैंडल आया फिर रेड कलर का कैंडल जो खुद खुद को वीक कर लिया
और स्विंग हाई नहीं है, आई मीन बायर्स का इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, खुद को भी वीक कर लिया, बायर से भी वीक हो गया। अब यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं, अब दोनों एक दूसरे को वीक कर रहे हैं कि कौन किसको पावर में लेकर जा सकता है। ये वीक होने के बाद भी बायर्स ऊपर की तरफ नहीं लेके गए। अगला कैंडल क्या हुआ कि बूम नीचे आ गए, सारा लेवल लिस्ता नाता सब तोड़ दिया। ठीक है, डायरेक्शन डाउन का है, वीक के बाद भी बायर्स नहीं आ पाए, स्ट्रॉन्ग होकर नीचे ब्रेक किया, डायरेक्शन डाउन का। इस कैंडल पे हम लोग करेंगे ट्रेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इसके ऊपर जाने पे। ठीक है, अब क्या हुआ, एक मिनट, इस कैंडल पे हम लोग कर रहे हैं ट्रेड, इसको मार्क कर देते हैं। अगला कैंडल पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। रीजन है कि यहाँ पे जो सेलर्स कैंडल आए खुद से वीक हो गया, सेलर से वीक हो गया, सेलर से वीक हो गया ना, वीक हुए, हम लोग करेंगे अब वेट यहाँ पर, क्योंकि वीक हुए तो हो सकता है बाहर से यहाँ से स्ट्रॉन्ग आ जाए। यहाँ पे एक लेवल भी है पीछे से, अगर ध्यान दीजिएगा तो बार बार यहाँ से रिवर्स ले रहा है मार्केट। नहीं, हाँ नहीं, अभी मार्केट रिवर्स लिया नहीं है। अगला कैंडल क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग होकर आया, खुद से स्ट्रॉन्ग प्रेशराइज कैंडल नीचे से, अगर इस लेवल को टच नहीं किया होगा तो एक डाउन को जाएंगे ट्रेड, नहीं इसने लेवल को टच कर दिया है, इसलिए हम लोग इस पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। खुद बायर्स सेलर्स अब यहाँ पे भी खुद को वीक कर लिए हैं, डायरेक्शन डाउन का है, लेकिन डायरेक्शन डाउन का है, बॉडी भी डिक्रीजमेंट है। अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं जब सेलर जो है खुद को एकदम वीक कर रहे हैं, खुद से वीक है, लास्ट बायर से भी वीक है, और ऊपर से एक जो है एक लेवल को भी तोड़ रहे हैं। यहाँ से देखिएगा तो एक बार दो बार और यहाँ से तीन बार रिजेक्शन रिजेक्शन पे रिजेक्शन आया है। तो रिजेक्शन आया तो यहाँ कहीं ना कहीं तो बायर्स को ढकेल सकता है, इसलिए यहाँ पे बायर्स कैंडल आ गया। यहाँ पे देखिए नीचे आया मार्केट, स्विंग लो बना के एक बायर्स कैंडल इसको इनगल्फ किया। यहाँ पे एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला काम किया। यहाँ पे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस टाइप का काम किया, लेकिन इसको देखेंगे नहीं, ये छोड़िए, ये यहाँ पे खुद से हो गया वीक और बायर से भी हो गया वीक, इसलिए यहाँ पे करेंगे हम लोग कंटिन्यू नहीं, हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद देखिए एक बायर्स कैंडल आए, बायर्स कैंडल खुद से स्ट्रांग आए और सेलर से भी स्ट्रांग आए, लेकिन यहाँ पे स्विंग लो दिए हैं, मतलब कि सेलर्स के इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं। अगर ये सेलर्स के इंटरेस्ट को शो नहीं करते तो अगला कैंडल पे हम लोग जाते हैं कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यू करने के लिए मौका ही नहीं दिया। रीजन था कि यहाँ स्विंग लो था। अब क्या हुआ, सेलर्स का इंटरेस्ट शो कर रहा था यहाँ पे। अब क्या हुआ कि एक बायर्स कैंडल आया, प्रेशराइज कैंडल, खुद से वीक, लेकिन बायर्स से भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन डायरेक्शन के अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करना प्रीफर करेंगे, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे डायरेक्शन के अगेंस्ट हम लोग को ट्रेड लॉस करवा देता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक सेलर्स कैंडल आया जो खुद से वीक हो गया, बायर से वीक हो गया। अब यहाँ पे अगर बायर्स इसको ऐसे इनगल्फ कर देते हैं तो अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट ये हो जाता है, यहाँ तक के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सेलर्स कैंडल स्ट्रॉन्ग होकर नीचे आ गया, इस लेवल में भी गैप था। ठीक है, इसलिए हम लोग करेंगे इस कैंडल पे ट्रेड, डायरेक्शन भी डाउन का। बस सेलर्स कैंडल अब आए, यहाँ पे क्या हुआ, खुद से वीक हो गया, बायर से वीक हो गया, खुद से वीक हो गए, बायर से वीक हो गए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए देखिएगा यहाँ पर कि खुद से वीक हो गया, बायर से वीक हो गया, लेवल नीचे है, स्ट्रॉन्ग होकर लेवल पे क्लोज दिए, इसको पॉकेट खाली एग्जॉशन ऑफ कैंडल बोलते हैं, प्लस गैप डाउन दिया। तीन तीन कारण था बायर्स का आने का, तो इसलिए यहाँ पे बायर्स आ गए, लेकिन डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते हम, इसलिए इस कैंडल पे भी ट्रेड नहीं किए थे। तो इसी तरीके से मैं कैंडल को करता हूँ रीड, और इसी तरीके से मैं लेता हूँ मार्केट में ट्रेड। अभी तो मैं फिलहाल बस बैठ के देखता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, किस तरीके से नहीं लेना है, प्लस जो जो कैंडल को मैं बैठ के देखता हूँ वो कैंडल का चार्ट लेकर आ जाता हूँ पेंट पे, और वही चार्ट को मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैं वहां पे सोच रहा था, किस तरीके से मैं देख रहा था मार्केट में, तो वहां पर मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, तो इस ये क्या है, और ये मैंने पुट और आपका ट्रेड लिया ही नहीं है यहाँ पे ना, मैं ये बस मेरे माइंड में चल रहा था, मैंने वहां पे मार्क कर दिया था कि यहाँ यहाँ पे ये ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे ये ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे ये ट्रेड मिलेगा, इस तरीके से मेरे दिमाग में मार्क चलते रहता है। ठीक है,
इसी तरीके से हम लोग को अब डेली प्रैक्टिस करना है। आप लोग भी इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखें, रिपीट कर करके देखें कि मैं किस तरीके से यह कैंडल के बारे में सोच रहा हूँ, किस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी डायरेक्शन, देखिए आप लोग को ट्रेड करने के लिए ना बस डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि मार्केट मतलब किस तरीके से उस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तीन चीज को आप लोग ध्यान देखिए, पहला ट्रेंड, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा पावर। ये इस चीज को अगर आप मास्टर कर लिए ना तो फिर आप मार्केट में मतलब इतना तो हो जाइएगा कि आपका एक्यूरेसी 70 to 80% आराम से पहुंच जाएगा। तो इस चीज पे कोशिश कीजिए, मैं भी इसी चीज पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पे रिजल्ट आए। और मैं आपको इसको क्या करूंगा ना, जब मैं एक लाइव चार्ट पे बैठूंगा और जब मैं पेशेंस सेशन करता हूँ उसका भी एक वीडियो कभी अपलोड मतलब रिकॉर्ड कर लूंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही लर्निंग वाला लगा होगा। आपको एक एक चीज का कैंडल के बारे में मैंने समझाया, इसके पीछे का साइकोलॉजी को समझाया, ये चीज जरूर समझ में आया होगा। तो वीडियो जरा भी पसंद आया होगा इस तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूंगा, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पर डे करूँ, क्योंकि मैं सुबह में जाता हूँ काम करने के लिए, फिर वापस आते आते मैं ऑलरेडी इतना थक जाता हूँ कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोशिश रहेगा कि पर डे ये चार्ट रीडिंग का सेशन दूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। आई होप इसमें बहुत ही नॉलेज मिला होगा आपको। तो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर करें लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय, टाटा।